मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शर्म ईमान की बात है और ईमान बहिशत में पहुंचाता है, और बेशर्मी बदखोई की बात है और बदखोई जहन्नुम में पहुंचाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने भाई मुसलमान को कह दे कि ओ काफिर, तो ऐसा गुनाह है जैसे इसको कत्ल कर दे। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। जिले इदारा जाती एमएलसी इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। 9 अक्टूबर को राय दही, 12 अक्टूबर को नताइज का ऐलान। 824 वोटर्स के लिए 50 पोलिंग मराकिज का क़याम। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का सहाफती बयान। जिले में तारीख का अहम वाक़या, इंसाफ व हक़ाइक़ पर से पर्दा उठाने के लिए एक माह की फरियाद पर 1 माह बाद मरहूम को कब्र से निकालते हुए किया गया पोस्टमार्टम। दोनों ससुराली रिश्तेदारों ने लगाए एक दूसरे पर इल्जामात। हक़ाइक़ की तलाश में दोनों फरीकों से की रोशन टीवी ने खास बात। जिले में मूसलाधार बारिश के सबब कई खेत बर्बाद। किसानों ने किया हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। वक्फ अराज़ी की हिफाजत के लिए हाफिज मोहम्मद लई खान की सदारत में वक्फ एंड मुस्लिम प्रोटेक्शन कमेटी निजामाबाद का क़याम। अवाम में जागी नई उम्मीद की लहर। अवामी मसाइल के हल व अक़लियती इलाक़े में सहूलियात की फ़राहमी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफ़द ने की सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी व एमएलए अहमद बलाला से मुलाकात व नुमाइंदगी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। जिले की तारीख का अहम तरीन वाक़या, इंसाफ व हक़ की तलाश में मरहूम की खबर खोलकर 1 माह बाद किया गया पोस्टमार्टम। ईदगाह कदीम में 6 टाउन पुलिस की निगरानी में किया गया मरहूम सैयद मुबीन का पोस्टमार्टम। मरहूम के घर वालों ने लगाया ससुराली रिश्तेदारों पर कत्ल का इल्ज़ाम। वहीं लड़की के घर वालों ने किया मुख्तलिफ हक़ाइक़ से पर्दाफाश। वो हर तरह की जांच के लिए तैयार और ये सब साजिश अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए किया इल्ज़ाम आयद। निजामाबाद की तारीख में गड़े मुर्दे बाहर निकालने का वाक़या सिर्फ 2 ही बार पेश आया, जिसमें आज का दिन भी शामिल है। निजामाबाद शहर का रहने वाला नौजवान सैयद मुबीन की शादी 20 फरवरी 2020 को नाज़मीन बेगम से हुई। दोनों के वालिदैन एक ही गांव सूर्यागढ़ से ताल्लुक़ रखते थे, जो महाराष्ट्र बॉर्डर के पास है। ये लोग पहले से ही रिश्तेदार थे और सैयद मुबीन के वालिदैन निजामाबाद मुंतकिल होने के बाद 3-4 साल आटोनगर में नाज़मीन के मकान में बाहैसियत किराएदार रहे, जिसके सबब इन दोनों खानदानों के दरमियान काफ़ी मोहब्बत मौजूद थी और दोनों ही खानदान एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह जानते थे। इसी दौरान सैयद मुबीन मुलाजमत की गर्ज से बैन मुल्क में मुक़िम थे और वापस आने पर इनका निकाह हुआ और शादी के बाद खुदा ने इस जोड़े को औलाद से भी नवाजा और इनकी अहलिया अभी हामिला है। और 7 सितंबर के दिन हॉस्पिटल जाकर सैयद मुबीन शाम के वक्त अपने ससुराल को आए और इस दौरान सैयद मुबीन की हालत ख़राब हो गई और रात 9 ta 10 बजे के दरमियान इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान इनका इंतकाल हो गया, जिसके बाद दोनों खानदानों की रजामंदी के सबब इनकी आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। मुसलसल 1 माह तक दोनों खानदानों के जिम्मेदारों के दरमियान गुफ्तगू जारी रही। बिलाखिर सैयद मुबीन की वालिदा अलीमा बेगम की जानिब से इनकी बहू नाज़मीन और इनके अफराद खानदान के खिलाफ कत्ल के शुबे का इजहार करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया गया। इनकी शिकायत के बाद आज 6 टाउन पुलिस एसआई गुरिंदर गौड़ वो नॉर्थ एमआरओ की मौजूदगी में 1 माह बाद खबर को वापस खोदते हुए मरहूम की नाश को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम किया गया और मरहूम के चंद आज़ा को टेस्ट के लिए हैदराबाद लैब में भेजा गया। వ్యక్తి అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందింది। ఆయన ఈ కబ్రస్థాన్లో పాతిపెట్టడం జరిగింది పోయిన నెల। ఈ డెడ్ బాడీ విషయంలో వారి కుటుంబ సభ్యులు అనుమానం వ్యక్తం చేసినందువల్ల ఆ డెడ్ బాడీని ఇవాళ ఎగ్జిబిషన్ చేసి పోస్ట్మార్టం నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ పోస్ట్మార్టం నివేదిక మేము హైదరాబాద్కు నమూనాలు పంపిస్తాం। 9th
7th डेट 9th मंथ 2020 में जो इसका बेटा है वो उसका ससुराल के घर पे सडनली डेथ हो गए कहते। तो उन लोग उस टाइम पे नहीं बोले, तो उस टाइम कंप्लेंट नहीं किया। अभी डेथ होने का बाद में 25 डेज़ के बाद अभी कंप्लेंट दिया 5 तारीख को। उसका कुछ सस्पिशियस डेथ है बोल के कंप्लेंट दिया। तो अपन नॉर्थ MRO सार को से पंचनामा करा दिया, उसको रिक्वेशन लेटर दे के। FSL HOD डॉक्टर नावमोहन साहब को भी रिक्वेशन लेटर है, तो वो आके पंचनामा करा दिया PME बाड़ी का। तो इसका जो है FSL का अपन भेज रहा, तो वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद इसके ऊपर एक्शन रहता। और रिपोर्ट लड़के वालों के इल्जामात की तरदीद करते हुए लड़की की वालिदा ने सवाल किया कि कौन सी सास है जो अपने दामाद का कत्ल करेगी, और हमने तो 25 लाख की रकम खर्च करते हुए शादी की थी। और मजीद कहा कि लड़के को क़ब्ल में भी हार्ट अटैक की शिकायत के सबब हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। और रही बात रकम की, तो हम हर तरह की जाँच के लिए मौजूद है। सैयद मुबीन ने अपने खाला के पास रकम जमा की हुई थी और उनकी जानिब से वापस नहीं देने के सबब वो काफी टेंशन में थे, जिसके सबब अक्सर इनके घर में लड़ाई चलती रहती थी। और 7 सितंबर को वो इसी टेंशन के साथ घर आए थे। बहरहाल अब इस वक्त लड़के वाले जहां अपने होने वाले चिराग वो अपने बेटे की बीवी के हक देने की जिम्मेदारी से भागने के लिए ये सब कारकर्दगी अंजाम देने का इल्जाम आयद किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हर चीज साफ होने की बात कही। हमारे दामाद को कोई सास जहर डाल के या मुंह में चिंदियाँ खुपस के तकिया रख के कोई सास नहीं मारती। मारने के खातिर बच्ची की शादी नहीं करती कोई सास। और हम लोग 15-20 लाख रुपए लगा के बच्ची की शादी करे, और शादी हुई है जब से, और वो बच्चा बाहर से खालाओं के उसमें अकाउंट में पैसे डाला। शादी से वहाँ से आने से पहले बच्चा जो खालाओं को सवाल रखा, फिर ऐसो आंटी मेरे को शॉप के पास के पैसे, बाद में अंकल से सवाल किया और अंकल मेरे को मिलने को तैयार नहीं है। आंटी को फ़ोन किया, मेरे को नहीं मालूम रे बाबा, अंकल से बात कर। फिर वो होने के बाद छोड़ के मैं किराया का घर लेके कहीं भी मेरे बीवी को लेके रहता हूँ। मेरी बीवी मैं खुश है और मेरे बीवी को लेके मैं कहीं भी रहता हूँ। ये सवाल रखा बच्चा। और ऐसो उस दिन आने के बाद बच्चा बाहर से आने से पहले टेंशन में था, और उन लोग बोल रहे हम ये करें, उतनी देर में कैसा मरता बच्चा, वो जहर डाले वो डाले, हमारे को टाचारा कर रहे। फिर 2-3 दिन हो गए मरने के बाद। इतने पैसे थे, इतना सोना था बच्चे के ने, ले लिए मार दिए। फिर महीना गुजर गया। महीना गुजरने के बाद वो लोग पैसे के खातिर जान लिए बोल के हम लोग बोले जब भी हमारे लोग पोस्टमार्टम करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता बोले। वो बात को भी नहीं मान के मैयत कर दिए। मैयत करने के बाद ये सब करके हमको बदनाम कर रहे। इससे पहले बच्चे को 2 बार हार्ट आया तो हमको इतला नहीं करे। बच्ची बोली और मैं मम्मी उन पास में रहते और मैं मम्मी उनको बुलाती। 2 बजे रात के बच्ची है सवाल। मरहूम के अफराद खानदान ने कहा कि इन्हें मुसलसल 1 माह से डराया जा रहा था, जिसके सबब इनकी जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। और इनके पास अब मरहूम सैयद मुबीन के फ़ोन से मिले रिकॉर्ड मौजूद है, जिसके सबब इनके जानिब से मुकदमा दर्ज करवाया गया। और इन्होंने लड़की वालों पर इल्ज़ाम लगाया कि अगर लड़के की तबीयत ख़राब थी तो हॉस्पिटल क्यों मुंतकिल नहीं किया गया। ऐसा ये हमारा जो मकतूल है मेरा भांजा है, ये सैयद अब्दुल मुबीन नाम था इनका। इनके जो इंतकाल हुआ था 7 सितंबर को हुआ था। हम लोगों को इनके इंतकाल के बाद ऐसी तदफीन कर दिए थे हम लोग नॉर्मली, तो जैसे अक्सर होता है इंतकाल। वो लोग बोले थे ससुराली रिश्तेदार के इनको हार्ट आया था या कल्ब पे हमले की वजह से इंतकाल हुआ था बोलते। हम उनकी इत्तला पे हम लोग तदफीन भी कर दिए थे। बाद में ऐसा हुआ कि उन लोग बाद में उनके फ़ोन के रिकॉर्डिंग से मालूम हुआ कि उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर उनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई। फ़ोन के रिकॉर्डिंग पे मालूम होने पर हम लोग पुलिस में इत्तला दिए और पुलिस आई। ये ऐसा हुआ था कि हम लोगों को फिर उन लोगों की वजह से धमकियाँ मिल रहे थे। फिर हमारे पे उन लोग केस करने की बात कर रहे थे, हमारे को गाली गलौज कर रहे थे। फिर हमारे पास कुछ लोगों को भेजा के हिदायत दे रहे थे कि खामोश हो जाओ, नहीं तो आगे भी फिर इसका जो अंजाम हुआ बच्चे का वही अंजाम आप लोगों का भी हो सकता है। इस वजह से हम लोग पुलिस के पास गए। भांजे की बिल्कुल सांस नहीं चल रही, आपके भांजे ज़मीन पे गिर गए। मैं बोला क्या हुआ, तो वो बोले कि नहीं तुम, उनको ऐसा दर्द आया। हम लोग
दूध हल्दी पिलाए उनको और उसके वजह से उनका इंतकाल उन बर सांस इंतकाल तो नहीं बोले, सांस बंद हो गई उनकी, सांस उस नहीं चली, कुछ हरकत नहीं कर रहे। बोले तो मैं बोला उनको दवाखाने लेके जाओ भाई बोल के उनके बच्चे के चाचा उनको फ़ोन करा, फिर मेरे भाई उनको फ़ोन करा कि भाई दवाखाने पहुँचो क्या हुआ। फिर जब तक तो वो बॉडी लेके मेरे घर के सामने आ गए थे ऑटो में कि बोले नहीं इंतकाल। जल्द से जल्द पहुँचते हुए कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, दवाखाने में क्यों नहीं लगे? साहब हम लोग तो जैसे ही हम लोगों को बोले खल पे हमला हुआ तो हम यही समझे, हम लोगों को उसका इल्म नहीं था कि कैसा हुआ इंतकाल। हम लोगों को उसकी कुछ ऐसी वो नहीं थी कि हम लोगों वो लोग भी हम लोग समझे जहाँ शादी करे थे हम अच्छा रिश्ता बोल के करे थे, ऐसे गलत। जिले में इलेक्शन कोड नाफिज 9 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात के लिए होगी रायदही। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल, हर ओहदेदार अपनी जिम्मेदारी निभाए। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। आज जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि जिले एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इस बार इस इंतखाबात में बैलेट पेपर के जरिए अमल में लाई जाएगी। रायदही 9 अक्टूबर को सुबह 9 बजे तक शाम 5 बजे तक की जाएगी। तमाम राय दहिंदगान के लिए मास्क और दस्ताने लाजमी करार दिए गए। उसी तरह कोविड-19 मुतासरा राय दहिंदगान के लिए आखिरी वक्त वोट डालने की सहूलियात फ्राहम की गई हैं और इनके लिए पीपीई किट और एम्बुलेंस की भी सहूलत फ्राहम की जाएगी। और 12 अक्टूबर को रायशुमारी का अमल 2 मरहले में किया जाएगा और इसी दिन नताइज का ऐलान भी किए जाने का इन्होंने इजहार किया। खब्ल में जहां एक या दो पोलिंग मराकिज हुआ करते थे, इस बार कोरोना वबा के मद्देनजर 824 उम्मीदवारों के लिए 50 पोलिंग मराकिज का क़याम अमल में लाया गया है। इन्होंने हर उम्मीदवार से अपील की कि वो क़वायद व ज़वाबित पर अमल करते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें। యాక్చువల్గా జనరల్ ఎలక్షన్ అయితే 1 డే ముందే క్లోజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ చిన్న ఎలక్షన్ కాబట్టి రేపు 10 గంటల వరకు అవకాశం ఉంది. ఇప్పటివరకు నాకు ఒక అప్లికేషన్ రావడం జరిగింది పోస్టల్ బ్యాలెట్ సంబంధించి. సో ఎవరైనా ఇంకా ఉపయోగించుకుంటున్నప్పుడు టైం ఉంది, వాళ్ళు పోస్టల్ బ్యాలెట్ కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు, తీసుకోవచ్చు, పోస్టల్ బ్యాలెట్ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. పోస్టల్ బ్యాలెట్ అనేది మనకు కౌంటింగ్ రోజు అంటే 12th రోజు మనం 8 o'clock కౌంటింగ్ ఉంటుంది, మాకు 7 లోపు రీచ్ అవ్వాలి. మాకు 7 లోపు అంటే కౌంటింగ్ రోజు మార్నింగ్ 7 o'clock వరకు మాకు రీచ్ అయితే సరిపోతుంది. ఇది పోస్టల్ బ్యాలెట్. సో ఈ విధంగా ఓటర్స్కు మామూలు జనరల్ ఓటర్కు కోవిడ్ ప్రోటోకాల్ పాటిస్తున్నాం. పాజిటివ్ ఉంటే ఇంకా చాలా అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఓటింగ్ సౌకర్యం కల్పిస్తూ ఉన్నాం. ఆ రోజు మళ్ళీ సాయంత్రం ఇక్కడికి రావడం, ఇక్కడ సాయంత్రం అన్ని పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో ఏర్పాటు స్ట్రాంగ్ రూమ్లో వాటిని భద్రపరచడం జరుగుతుంది. అది ఇక్కడ ఈ పీరియడ్లో మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్లో భాగంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ దగ్గర, రిసెప్షన్ సెంటర్ దగ్గర, అదేవిధంగా అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్ వాటికి 100 minutes రేడియస్లో 144 సెక్షన్ ప్రొమల్గేట్ చేశాం. తర్వాత ఈరోజు సాయంత్రం 5 o'clock నుంచి అన్ని లిక్కర్ షాప్స్ క్లోజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. తర్వాత ఈ పీరియడ్లో అంటే ఈ 48 hours పీరియడ్ అయితే ఉందో ఆ పీరియడ్లో ఎవరు కూడా మీటింగ్స్ కానీ ర్యాలీస్ కానీ చేయరాదు. వారు డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయినింగ్ చేయొచ్చు, కానీ మీటింగ్స్ ర్యాలీస్ చేయరాదు. అదేవిధంగా ఈ టైంలో మోడల్ కోడ్ ఏమైనా వైలేషన్ జరిగితే ఇంకా గట్టిగా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇంక్లూడింగ్ సోషల్ మీడియా కూడా మోడల్ కోడ్ సంబంధించి మనం సోషల్ మీడియాకి 2 టీం పెట్టాము వాచ్ చేయడానికి. సో ఈ 48 hours అంటే ఈరోజు సాయంత్రం 5 o'clock నుంచి ఇంకా ఎలాంటి కార్యక్రమాలు అనేవి తీసుకోకుండా పొలిటికల్ పార్టీస్ కావచ్చు, కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. जिले में वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाफिज लईक़ खान की सदारत में वक्फ एंड मुस्लिम प्रोटेक्शन कमेटी का क़याम। वक्फ जायदादें मिल्लत इस्लामिया का अहम तरीन असासा है, लेकिन वक्फ बोर्ड की लापरवाही और मिल्लत इस्लामिया की गफलत के बाइस इस अहम तरीन असासे से मिल्लत इस्लामिया मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रही है। इस संगीन सूरत हाल को बदलने के लिए मिल्लत इस्लामिया का शौर बेदार करने, वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ मिल्लत इस्लामिया के मजमू मसाइल पर आवाज़ उठाने के लिए वक्फ एंड मुस्लिम प्रोटेक्शन कमेटी निज़ामाबाद की तश्कील अमल में लाई गई। हाफिज मोहम्मद लईक़ खान की ज़ेर सदरत सना बहन
बैंक्वेट हॉल में अहम मशावरती इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें वक्फ एंड मुस्लिम प्रोटेक्शन कमेटी की तश्कील अमल में लाने का ऐलान किया गया। वक्फ एंड मुस्लिम प्रोटेक्शन कमेटी सदर की हैसियत से हाफिज मोहम्मद लेक खान का बाइत्तिफाक आरा इंतखाब अमल में लाया गया। नायब सदर की हैसियत से मोहम्मद अफजलुद्दीन, सदर इंतजामी कमेटी ईदगाह कदीम व जदीद मौलाना करीमुद्दीन कमाल, हाफिज वजाउल्लाह खान, मौलाना हैदर कासमी को मुंतखब किया गया। मोतमिद की हैसियत से मिर्जा अफजल बेग तेजान खादिम मिलत का इंतखाब किया गया। नायब मोतमिद की हैसियत से मौलाना हाफिज समीउल्लाह इमाम व खतीब मक्का मस्जिद, एम क़य्यूम एनआरआई, मौलाना अफरोज फैजी, मौलाना अरशद का इंतखाब किया गया। खाजिन की हैसियत से मोहम्मद वाजिद को मुंतखब किया गया। मशीर की हैसियत से जुनैद अहमद एडवोकेट, माउन मुशीर की हैसियत से मौलाना गुलाम रसूल, मौलाना आबिद, शोबा नश्र व शात में एम माजिद और मोहम्मद खालिद खान को शामिल किया गया। अराकीन इलामिया में इनायतुल्लाह अफरोज, अजमतुल्लाह सैयद हसामी, मौलाना हाशमी बेग, मौलाना मुख्तार, मुफ्ती इब्राहिम, हाफिज अतीक, हाफिज असगर, हाफिज फयाज, हाफिज अब्दुल हकीम, हाफिज जाकिर, हाफिज अमजद शामिल हैं। नौ मुंतखब सदर वक्फ एंड मुस्लिम प्रोटेक्शन कमेटी निजामाबाद हाफिज मोहम्मद लेक खान ने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि निजामाबाद शहर और जिले में वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ सबसे अहम बाजियाबी कलेक्टेड मस्जिद के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जाएगी। इन्होंने कहा कि बाजियाबी कलेक्टेड मस्जिद के लिए कुल जमाती मकतूब फिक्र के अहबाब की हमरा इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में हाफिज मोहम्मद लेक खान ने कहा कि काजी खलील सराय की करोड़ों रुपये मालियती अराजी को बाजियाब करने के अलावा इस अराजी पर काबिज़ीन को वक्फ बोर्ड का किराएदार बनाने के लिए कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। मौलाना हाफिज मोहम्मद लेक खान ने कहा कि वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ में गफलत की वजह से मिलत इस्लामिया की माशी व समाजी सूरत हाल अबतर हो रही है, लेकिन वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ में अब मज़ीद लापरवाही नहीं की जा सकती। इसीलिए मिलत इस्लामिया के शौर को उजागर करने के साथ साथ वक्फ बोर्ड के ताउन के जरिए तमाम ही वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और गैर मजाज कब्ज़ात को बर्खास्त कराने और इन कीमती वक्फ जायदादों को मिलत इस्लामिया के लिए कारआमद बनाने हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। हाफिज लईक साहब की सदारत में एक इजलास मुनक्किद हुआ और इस इजलास की ग़र्ज़ गायत ये थी कि वक्फ प्रोटेक्शन मुस्लिम प्रोटेक्शन के नाम से एक कमेटी यहाँ पर तश्कील दी गई है। बिलखुसूस मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी और औकाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ और इसी तरीके से चेन्नई शॉपिंग मॉल जो यहाँ पर अभी कुछ हालिया दिनों में इसका इनाग्रेशन हुआ है, उस सिलसिले में और मज़ीद औकाफ़ी जायदादें जो शहर निज़ामाबाद में हैं जिस पर गैर मजाज तरीक़े से लोगों ने कब्ज़ा किया है, उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक कमेटी तश्कील दी गई है और इस कमेटी की सदारत हाफिज लईक खान साहब और दीगर अहबाब हम सब मिलकर मुत्तहिदा तौर पर मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी के लिए और इसी तरह औकाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ने पर तमाम मिली जितनी तंजीमें हैं और जमातें हैं सब तो वैसे काम कर ही रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब कहीं अशद्द ज़रूरत पेश आएगी ये कमेटी भी मिल्लत के दीगर मसाइल में भी काम करेगी इंशाअल्लाह। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम काम मस्जिद आज का जो इजलास है मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी का है और यहाँ से हम तमाम ही क़ायदीन से भी ख्वाहिश करेंगे कि इस उन्वान से सब इस कमेटी का साथ दें और इंशाअल्लाह ये कमेटी मुतहर्रिक और फ़ाल रहेगी। मसाइल है वो इंशाअल्लाह ये कमेटी के थ्रू हमारे हाफिज़ लेक साहब सदर के थ्रू हम जहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन देना है देंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ये कमेटी का जिसने मेरे को लीगल एडवाइज़र मुनक़िद किया गया है और मैं जहाँ तक भी जाना है हाई कोर्ट तक जो भी मसले मसाइल रहेंगे वक्फ के रिलेटेड, वक्फ की जायदादों की प्रोटेक्शन के रिलेटेड इंशाअल्लाह मैं जो है ना आगे आऊँगा इस चीज़ के लिए। और भी मैं जो है ना पूरे कुल जमाती प्लेटफॉर्म को भी ये गुजारिश करता हूँ कि हम एक होकर इसके ऊपर काम करें, ना कि कोई और दूसरे कमिटीज़ इजलास करके फिर जो है ना इसको डाइवर्ट हो। तो इसलिए एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। सारे जितने भी मैं जो है ना जमाते हैं उनको अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक होकर इसके ऊपर काम करिए। टाउन सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इदरिस खान व कॉरपोरेटर्स व माउंट कॉरपोरेटर्स की सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात।
टाउन सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील अहमद फाजिल की क़यादत में एक वफद जिनमें डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, कॉर्पोरेटर्स इंचार्ज रियाज अहमद, एजाज हुसैन, मोहम्मद मुनव्वर अली, मिर्जा अफसर बेग, कॉर्पोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, मीर इरशाद अली, समीर अली बागबान के अलावा कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज ने आज दारुल इस्लाम हेडक्वार्टर में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और MLC ज़िमनी इंतखाबात और तरक्याती कामों के सिलसिले में बातचीत की गई। इसके अलावा निजामाबाद इंचार्ज रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला से भी मुलाकात की गई। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को गुलदस्ता पेश किया। याद रहे 9 अक्टूबर को MLC इंतखाबात के पेश नजर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की गई और इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली साबिका रुकन पार्लिमान निजामाबाद के कविता के हक में वोट का इस्तेमाल करने के ताल्लुक से भी बातचीत की गई। धान का हर दाना खरीदा जाएगा, चीफ मिनिस्टर की हिदायत। किसान परेशान ना हो, KCR का आला सतही इजलास। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह कर दिया कि रियासती हुकूमत जारिया मौसम बरसात के दौरान उगाई गई धान और कपास की खरीदारी खुद करेगी। इन्होंने मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो 6000 खरीदारी के मराकज़ के क़याम के जरिए रियासत में मुकम्मल धान को खरीदे और इस बात को यकीनी बनाए कि धान का हर दाना खरीदा जाए और किसानों को इस मामले में कोई भी दुश्वारी न होने पाए। चीफ मिनिस्टर ने वादा किया कि हुकूमत का मकसद हर मरहले पर फसल की तैयारी से लेकर इसकी खरीदी तक इनके साथ ठहरना है। चीफ मिनिस्टर ने सरमाई फसल की खरीदारी से मुतालिक मसाइल पर मंगल को प्रगति भवन में आला सतही इजलास मुनक्किद किया और कहा कि तेलंगाना में फसल 134.87 लाख एकड़ पर काश्त की गई है। इनमें धान की काश्त 52.77 लाख एकड़, कपास की 60.36 लाख एकड़ और तुवर दाल 10.78 लाख एकड़ अराजी पर की गई है। इन्होंने कहा कि धान को IKP मराकिज, इमदाद बाहमी की अंजुमनों, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जरिए ही मुकम्मल तौर पर खरीदा जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने किसानों पर जोर दिया कि वो फरोख्त के मामले में परेशान ना हो। अगर धान 17% से कम नमी वाली होगी तो हुकूमत A ग्रेड किस्म को फी कुंटल 1888 रुपए देगी। B ग्रेड के लिए 1868 रुपये अकल तरीन इमदादी कीमत के तौर पर दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने किसानों पर जोर दिया कि वो अकल तरीन इमदादी कीमत हासिल करने के लिए खुश्क धान लाए और ज्यादा नमी वाली धान ना लाए, जिससे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि धान की खरीदारी से मुतालिक रहनुमाना खतूत अंदरून 1 या 2 दिन जारी किए जाएंगे और ज़राअत मार्केटिंग के साथ साथ सिविल सप्लायर के महकमे को इस सिलसिले में तालमेल के साथ काम करने की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए कपास को हासिल करने की मसाई की जा रही है। इस सिलसिले में कॉर्पोरेशन से मुसलसल बातचीत की जा रही है। IPL के 20वें मैच में मुंबई ने राजस्थान को 57 रन से हराते हुए पॉइंट्स टेबल में अव्वल मुकाम पर अपनी जगह फिर से बना ली। आज 21वां मैच चेन्नई और कोलकाता के दरमियान जारी। इंडियन प्रीमियर लीग का 20वां मैच कल शेख जायद स्टेडियम में मुंबई और राजस्थान के दरमियान खेला गया, जिसमें मुंबई ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 193 रन बनाए। इस टारगेट को चेस करने आई राजस्थान की टीम 136 रन पर ऑल आउट हो गई और मुंबई टीम ने इस मैच को 57 रन से अपने नाम करा लिया। इस मैच में मुंबई टीम के सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। वाज़ेह है कि अभी IPL का आधा सीजन खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन पॉइंट्स टेबल में काफी उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। कल फिर से मुंबई ने पॉइंट्स टेबल में अव्वल मुकाम पर अपनी जगह बना ली। आज IPL का 21वां मैच कोलकाता और चेन्नई के दरमियान शेख जायद स्टेडियम में जारी है। खिला रोड पर 2 लाख रुपए मालियती गुटखा जर्दा जब्त। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय की हिदायत 2 टाउन सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अयूब ने किला रोड पर वाक़े रफीक किराना पर धावा करते हुए 2 लाख रुपए मालियती गुटखा जर्दा सिगरेट को बरामद व जब्त कर लिया। 2 टाउन सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अयूब ने मीडिया के नुमाइंदों को तफसीलात बताते हुए कहा कि किला रोड पर वाक़े रफीक किराना में गैर कानूनी गुटखा जर्दे के अलावा सिगरेट का जखीरा करने की इत्तला मिलने पर धावा करते हुए 2 लाख मालियती गुटखा जर्दा सिगरेट के जखीरे को जब्त करते हुए केस दर्ज किया गया है। मोहम्मद अयूब ने अवाम से ख्वाहिश की कि रिहायशी या नोही इलाकों में गैर मजाज तौर पर गुटखा जर्दा तैयार या जखीरा करते हुए फरोख्त करने वाले अनासिर से मुतालिक इत्तला देने पर धावा करते हुए कार्रवाई की जाएगी।
इत्तला देने वालों के नाम राज में रखे जाएंगे। इन्होंने कहा कि डायल 100 पर इत्तला दी जा सकती है। गुटखा और जर्दा तैयार और फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। तेलंगाना में कोरोना से मजीद 10 अमवात, 1983 नए केसेस। तेलंगाना में 5 अक्टूबर ग्रेटर हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में कोरोना वायरस के 292 नए केसेस सामने आए हैं। हत्ता के पीरगुर रियासत में इस वायरस के 1983 जुमला नए केसेस के बाद मुतासरीन की तादाद 2,02,594 हो गई है। इस मुद्दत के दौरान मजीद 10 अमवात के बाद ताहाल मरने वालों की तादाद 1,181 हो गई। महकमे सेहत की जानिब से मंगल को जो मीडिया बुलेटिन जारी किया गया, इसमें बताया गया कि कल 2,381 मजीद अफराद के सेहतियाब होने के बाद अब तक दवाखानों से डिस्चार्ज होने वालों की जुमला तादाद 1,74,769 हो गई है। बुलेटिन में बताया गया कि रियासत में अमवात की शरह 0.58% दर्ज की गई, जबकि कौमी सतह पर यह शरह 1.6% रही। तेलंगाना में सरगर्म केसेस की तादाद 26,644 बताई गई है और 21,784 अफराद को मकानात या इदारों में आइसोलेशन में रखा गया है। जिले आदिलाबाद में कोरोना वायरस के 19 नए केसेस सामने आए। जिले भोदाद्री कोत्तागोड़ा में ये तादाद 85 रही। जिले जगतियाल में 44, अजला, जनगांव, विखाराबाद और मेदक में हर जगह 25, जिले जयशंकर भोपाल पल्ली में 26, अजला, गदवाल और निर्मल में हर जगह 22, जिले कामारेड्डी में 56, जिले करीमनगर में 109, जिले खम्मम में 117, जिले कमरभीम आसिफाबाद में 17, जिले महबूब नगर में 23, अजला महबूबाबाद और पेद्दापल्ली में हर जगह 40, जिले मंचियाल में 27, जिले मेडचल मलकाजगिरी में 145, जिले मलग में 23, अजला, नागर कर्नूल और वरंगल रूरल में हर जगह 24, जिले नलगोंडा में 105, जिले नारायणपेट में 14, जिले निजामाबाद में 62, जिले राजन्ना सिलसिले में 44, जिले रंगारेड्डी में 187, जिले संगारेड्डी में 26, जिले वनपर्ती में 39, जिले सिद्दीपेट में 49, अजला, सूर्यापेट और वरंगल अर्बन में हर जगह 75 और जिले भोनेंगर में कोरोना वायरस के 37 नए केसेस सामने आए हैं। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों में बारिश की पेशकयासी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान और 10 अक्टूबर को शुमाली साहिली एपी और याना में शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में इसने कहा है कि 10 अक्टूबर को तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश होगी। 8 तक 10 अक्टूबर तेलंगाना शुमाली साहिली एपी यानम और 9-10 अक्टूबर को रायलसीमा में बारिश होगी। तेलंगाना साहिली एपी में आइंदा 5 दिनों के दौरान 1 या 2 मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। एमसेट काउंसलिंग का 9 अक्टूबर से आगाज, शेड्यूल जारी, तमाम तलबा तैयार रहें। तेलंगाना एमसेट एमपीसी जो 9 सितंबर तक 14 सितंबर मुनक़िद हुआ था, इसका नतीजा जारी कर दिया गया है। एमसेट के रैंक में इंटर के 25% वोटेज का शुमार किया गया। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 9 अक्टूबर तक 17 अक्टूबर एमसेट कामयाब तमाम उम्मीदवारों को स्लॉट बुक करते हुए हेल्पलाइन सेंटर से इंसदाद की तनख़ीह करना होगा। 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर कॉलेजेस का इंतखाब करना होगा। 22 अक्टूबर सीट अलॉट रहेगा। दफ्तर सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल अबेट्स पर शाम के औकात में शख्सी काउंसलिंग की सहूलत रहेगी। दोबाग ज़िमनी इंतखाबात के मद्देनजर रियासती कांग्रेस का अहम इजलास, जिले के चंद कायदीन की शिरकत। दोबाग ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस की जीत को यकीनी करार दिया। सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट के जिले दोबाग ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस का अहम इजलास सिद्दीपेट में अमल में आया, जिसमें रियासती सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक़ा वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, कांग्रेस उम्मीदवार नामपली फेरोज खान, टीपीसीसी गड़गू गंगाधर व साबिक़ा वक्फ बोर्ड चेयरमैन व जिले चेयरमैन कांग्रेस प्रचार कमेटी मोहम्मद जावेद अकरम ने शिरकत की। इस इजलास में तमाम कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने शिरकत की और अपनी अपनी सतह पर दोबाग के कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी की कामयाबी के लिए कोशिश करते हुए इनकी कामयाबी को यकीनी करार दिया। इस मौके पर कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस सेकुलरिज्म की अलंबरदार है और इनकी जीत यकीनी है।
जिसका डर था बेदर्दी वही बात होगी। अवामी मकामात पर धरने नाकाबिले कबूल, शाहीन बाग के एहतजाज पर सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शाहीन बाग में गुज़िश्ता साल शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुनज़्ज़म एहतजाज पर आज अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि अवामी मकामात पर होने वाले धरने व एहतजाज नाकाबिले कबूल है, इससे अवामी जिंदगी को तकालीफ पहुँचेगी। अदालत अज़मी ने वाज़ेह किया कि हुकूमत मुजाहिरीन को अवामी मकामात से बेदखल करने का इख्तियार रखती है और आम शहरियों की सरगर्मियों में मदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इन्हें इजाजत का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजाहिरीन पर वाज़ेह कर दिया कि वो इनको अलाट किए गए इलाकों में धरना दे। शाहीन बाग के एहतजाज के खिलाफ एक वकील साहिनी फरवरी में सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए इन्होंने अदालत को बताया कि मुजाहिरीन ने शाहीन बाग करंदीगंज रोड पर अवामी जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि एहतजाज करने हर एक को हक है, लेकिन ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये यकीनी बनाए कि दूसरों को इनकी वजह से तकलीफ ना पहुंचे। आज इस दरख्वास्त की समाअत करने वाली 3 जजों की बेंच ने इस सिलसिले में कलीदी रिमार्क दिए। एहतजाज के लिए अवामी मकामात पर कब्जा करना नाकाबिले कबूल है, काबिले कबूल नहीं है। हकाम इन्हें वहाँ से निकालने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। हुकूमत इससे मुतालिक पॉलिसियों का फैसला करेगी। इनके नफाज के लिए अदालत के अहकामात का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मुसलसल बारिश के सबब मकई की फसल बर्बाद, मुतासरा किसानों ने हुकूमत से नुकसान की भरपाई का किया मुतालबा। जिले में आज हुई शदीद बारिश के सबब कई खेतों को हुआ नुकसान। आरमूर व जकरानपल्ली में मौजूद मकई की फसल खराब होने के सबब मुकामी किसानों की जानिब से धरना मुनक्किद करते हुए हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा और इनके नुकसान की भरपाई करने का हुकूमत से मुतालबा किया। महकमे पुलिस हुकूमत का एक जिम्मेदार महकमा है, अब इसकी शान आपके हाथों में। इसकी आन को बरकरार रखे। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का डिचपल्ली 7 बटालियन से तरबियत मुकम्मल करने वाले 13 बैच के लिए मुनक़िदा तक़रीब से खिताब। डिचपल्ली 7 बटालियन में तरबियत मुकम्मल करने वाले बैच के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें CSPP CSAR कांस्टेबल सत्यम श्रीनिवास राव की दावत पर इस तकरीब में जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर 13 बैच की 9 माह की ट्रेनिंग मुकम्मल करने पर तमाम 340 मेंबरान को मुबारकबाद देते हुए इन्होंने कहा कि महकमे पुलिस काफ़ी जिम्मेदार इदारा है और इसकी इज्जत अब आप लोगों के हाथों है और इसकी शान को बरकरार रखने की इन्होंने तमाम तलबा को अपील की। పర్ఫెక్ట్ గా చేయగలుగుతాం। సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఫ్యామిలీ లైఫ్ ను మంచిగా అంటే సిస్టమాటిక్ గా పెట్టుకుంటూనే మనం ఉద్యోగాన్ని చేసుకోవాలి। అలాంటప్పుడే మనం ఇంకా ఎక్కువ రిజల్ట్స్ ఇవ్వగలుగుతాం। కాబట్టి ఫ్యామిలీ లైఫ్ కూడా ఇక్కడ డిస్టర్బ్ కాకుండా మనం మనకు ఉద్యోగాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి। చివరగా ఎస్ ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ వి ఆర్ ద గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్, we are here to serve the people. Our duty is to serve the people. So each and every work of us, definitely the result of that work should go to the people, because we are taking the salaries from the people's amount. ఆ పాయింట్ ఎప్పుడు మనం మర్చిపోద్దు। ఎప్పుడే కానీ we are not the owners of people, we are the servants of the people. మనం పబ్లిక్ యొక్క సర్వెంట్ అన్న చిన్న కామన్ సెన్స్ మర్చిపోకుంటే తప్పకుండా మనం మన ఉద్యోగాన్ని 100కు 100% పర్ఫెక్ట్గా చేయగలుగుతాం। మనం ఒక పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు మన దగ్గరికి వచ్చిన వ్యక్తి అరే ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చిండే అన్న చులకన భావం ఎప్పుడు కూడా వద్దు। మై ఓనర్ హ్యాస్ కమ్ టు మీ, ఎస్ నౌ ఐ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ హిమ్ అనేది మనకు ఉంటే తప్పకుండా మనం మంచి రిజల్ట్స్ ఇవ్వగలుగుతాం। इख्तिताम से कब नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। जिले इदारा जाती MLC इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। 9 अक्टूबर को राय दही, 12 अक्टूबर को नताइज का ऐलान। 824 वोटर्स के लिए 50 पोलिंग मराकिज का क़याम। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का सहाफ़ती बयान। जिले में तारीख का अहम वाक़या, इंसाफ व हक़ाइक़ पर से पर्दा उठाने के लिए एक माह की फरियाद पर 1 माह बाद मरहूम को कब्र से निकालते हुए किया गया पोस्टमार्टम। दोनों ससुराली रिश्तेदारों ने लगाए एक दूसरे पर इल्जामात। हक़ाइक़ की तलाश में दोनों फरीकों से की रोशनी टीवी ने खास बात।
जिले में मूसलाधार बारिश के सबब कई खेत बर्बाद, किसानों ने किया हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। वक्फ अराज़ी की हिफाजत के लिए हाफिज मोहम्मद लई खान की सदारत में वक्फ एंड मुस्लिम प्रोटेक्शन कमेटी निजामाबाद का क़याम, अव्वाम में जागी नई उम्मीद की लहर। अवामी मसाइल के हल व अक़लियती इलाक़े में सहूलियात की फ़राहमी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफद ने की सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी व MLA अहमद बलाला से मुलाकात व नुमाइंदगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।